अंधेरी रात थी। उजाले की एक किरण भी कहीं नहीं थी, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट ही थी। एक पुराने मंदिर के अंदर एक तांत्रिक ध्यान लगाए बैठा था। उसके सामने एक दीपक धीरे धीरे जल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह सब कुछ देख रहा था। अचानक एक ठंडी हवा चली और मंदिर के दरवाजे जोर से खुल गए। एक खूबसूरत महिला मंदिर में प्रवेश की। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो तांत्रिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और महिला को देखा। वो समझ गया था कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, यह एक योगिनी थी। तुम कौन हो? तांत्रिक ने पूछा। योगिनी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूँ। तांत्रिक को समझ नहीं आया कि योगिनी क्या कहना चाहती है। उसने योगिनी से पूछा, किस परीक्षा? योगिनी ने कहा, तुम्हारी तांत्रिक शक्तियों की। तांत्रिक को डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं तैयार हूँ। योगिनी ने एक मंत्र उच्चारण किया और मंदिर में अंधेरा छा गया। तांत्रिक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसे लगा कि कोई उसके शरीर को छू रहा है। वो डर के मारे चिल्लाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि योगिनी उसके सामने खड़ी है। योगिनी ने कहा, तुम बहुत कमजोर हो। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। योगिनी हंस पड़ी और बोली, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। तांत्रिक ने योगिनी पर हमला किया, लेकिन योगिनी ने आसानी से उसका हमला टाल दिया। योगिनी ने तांत्रिक को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। तांत्रिक बहुत डर गया था। उसने योगिनी से माफी मांगी। योगिनी ने तांत्रिक को छोड़ दिया और कहा, मुझे तुझ पर दया आती है। योगिनी मंदिर से बाहर चली गई। तांत्रिक जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब तांत्रिक को होश आया तो वह मंदिर में अकेला था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। उस दिन के बाद से तांत्रिक ने कभी भी योगिनी को नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा उस रात के बारे में सोचता रहता था। अब कहानी का आगे बढ़ता है। तांत्रिक ने उस रात के बाद से अपने तांत्रिक अभ्यास को और गहरा कर दिया। वो हर दिन घंटों ध्यान लगाता था और मंत्रों का जाप करता था। वो योगिनी से मिलने की उम्मीद में हर रात मंदिर में जाता था, लेकिन वो कभी नहीं दिखाई दी। एक दिन तांत्रिक को एक पुराने ग्रंथ में एक रहस्यमयी मंत्र मिला। उस मंत्र के बारे में कहा गया था कि अगर कोई इसे सही तरह से उच्चारण करे तो वो किसी भी योगिनी को वश में कर सकता है। तांत्रिक ने उस मंत्र का अभ्यास शुरू कर दिया। वो हर दिन उस मंत्र का जाप करता था। एक दिन जब वो मंत्र का जाप कर रहा था तो अचानक मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। तांत्रिक ने महसूस किया कि योगिनी पास में ही है। तांत्रिक ने मंत्र का उच्चारण पूरा किया और फिर योगिनी का नाम लिया। तुरंत ही योगिनी मंदिर में प्रकट हुई। वो तांत्रिक के सामने खड़ी हो गई। तांत्रिक ने योगिनी से कहा, मैं तुम्हें वश में कर लेता हूँ। योगिनी ने तांत्रिक की ओर देखा और फिर मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने मुझे वश में नहीं किया है, तुमने खुद को वश में कर लिया है। तांत्रिक को समझ नहीं आया कि योगिनी क्या कहना चाहती है। योगिनी ने फिर से मुस्कुराई और कहा, तुमने अपने अहंकार को बढ़ा लिया है, ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। योगिनी फिर से गायब हो गई। तांत्रिक अकेला रह गया। उसे समझ नहीं आया कि योगिनी क्या कहना चाहती थी। उस दिन के बाद से तांत्रिक ने कभी भी योगिनी को नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा उस रात के बारे में सोचता रहता था। वो समझ गया था कि योगिनी उसे एक सबक सिखाने आई थी। वो समझ गया था कि तांत्रिक शक्तियों का उपयोग अहंकार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तांत्रिक ने बाकी का जीवन योगिनी के सबक को याद रखते हुए बिताया। वो तांत्रिक शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता था। कहानी का अंत। ये कहानी एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी है। ये हमें बताती है कि तांत्रिक शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये हमें ये भी बताती है कि हमें हमेशा सावधान